मैंने कहा कि 2 तारीख को अगर मेरे पक्ष में चुनाव आ गया तो आपकी खैर नहीं है, मैं आपकी नौकरी तो नहीं चाट सकता हूँ, मगर बुंदेलखंड भेजूंगा आपको। जो सरकार की योजना थी उस योजना का लाभ मैंने जनता को दिया। ऐसा काम कीजिए आप कि हर व्यक्ति लाभ पाए, कि मेरे क्षेत्र में अगर जो भी कर्मचारी अधिकारी जनता के मनमाफी काम नहीं करेगा वो मेरे क्षेत्र में नहीं रहेगा। मेरा वार्ड जो है अगर देखा जाए तो मैं इस वार्ड का नहीं था। हम हमेशा जो है नफरत की राजनीति खत्म करने का काम करेंगे और हमारा विकास मुद्दा रहेगा। आज महामारी का दौर चल रहा है, इलाके में जिस तरीके से सरकार विफल है, जिला अस्पताल केंद्र है, इसमें कोई व्यवस्था बता दीजिए कि कहीं ये वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। आज माहौल इस तरीके का है कि आपको कहीं से आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है कि मैं सिलेंडर की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, सरकार मेरी मदद करे। तो जनता का फायदा हो इसलिए मैं चाहे जिसके पास जाना पड़ेगा मैं झुक जाऊंगा, मगर जनता का काम होना चाहिए। 3 बूथ का वोट कहाँ गया? 795 वोट हमारा कहाँ गया? हमें 56 वोट मिला था। एकदम इनके ऊपर विश्वास नहीं गया कि ये सरकार चलाने वाले नेता पता नहीं क्या कर सकते। बगैर पद पे रहते हुए जफर भाई ने जो काम किया है अब उससे बेहतर भी काम करें। नमस्कार, मैं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। सुल्तानपुर में चुनावी सरगर्मियों के बीच कई प्रत्याशियों ने हार का मुंह देखा तो कई प्रत्याशियों के सिर पर जीत का चेहरा फना। इसी बीच हमारे संवाददाता ने सुल्तानपुर वार्ड नंबर 32 के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य जफर खान से मुलाकात की। इस दौरान जफर खान ने अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की और साथ ही बताया कि आने वाले वक्त में वो जनता की सेवा कैसे करेंगे। चुनाव के पहले जितने भी प्रत्याशी होते हैं, जितने भी ग्राम प्रधान होते हैं, वादे करते हैं, वादों पे खरा उतरना होता है। वही 5 साल के बाद जनता जो उनको सलाखों पे बिठाती है, उन्हीं की शिकायतें भी आती हैं। हम इनसे ये भी जानेंगे इन्होंने क्या मुद्दे लेकर के अपने आप को यहाँ पे अपने पद को स्थापित किया है और क्या लेकर के चुनाव में आए थे और क्या अब ये जनता के लिए भी करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं इनके और जनता को क्या उम्मीदें हैं इनसे, और उनके गांव में क्या, उनके वार्ड में क्या रह गया, ऐसा कुछ नया है और क्या उद्देश्य था इनका चुनाव लड़ने में। हम ये सारी बातें डायरेक्ट इनसे ही पढ़ते हैं। डायरेक्ट हम इनसे बात करेंगे जफर जी से। जफर जी, आप ये बताएं कि वार्ड नंबर 32 जो कि एक बहुत बड़ा ग्राम सभा है और वार्ड भी है, इसमें काफ़ी प्रत्याशी रह चुके हैं और काफ़ी अपना सब लोग मिलजुल कर इसमें मतलब अपना अपना दमखम निकाले, कैसे क्या चुनाव रहा कुछ? देखिए, चुनाव हमारा जो है, हम जिला पंचायत जब लड़े तो उससे पहले हमने जनता के बीच में 5 वर्ष समय दिया। जो सरकार की योजना थी उस योजना का लाभ मैंने जनता को दिया बगैर संवैधानिक पद पर रहते हुए। जनता ने यही मुद्दा बना लिया कि हम जफर को वोट देंगे। ये इसीलिए कि बगैर पद पे रहते हुए अगला आदमी जो हमारे लिए जूझता है, हमारे इलाके में कोई भी क्षमता वृद्धि हो, ट्रांसफार्मर की एडिशनल लाइन की व्यवस्था हो, या भी क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सामाजिक स्तर से जनहित में काम करने जो सार्वजनिक काम होता है उससे लोगों को ये होता है हर व्यक्ति लाभ पाता है ना। तो सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि ऐसा काम कीजिए आप कि हर व्यक्ति लाभ पाए। जब हर व्यक्ति लाभ पाएगा तो उसमें आप कहीं से विफल नहीं होंगे, सफल होंगे। और वोट मांगने का तरीका जो होता है, वोट मांगने से आज दिल में नहीं बस पाएंगे जब तक आप काम नहीं करेंगे। जब काम करेंगे तो दिल में बसेंगे। और मेरी माताएं बहनें, हमें पुरुषों से ज़्यादा उनका समर्थन मिला है कि जिनका हमने काम किया उन्होंने वचनबद्ध होकर हमको वोट दिया। तो यही कामयाबी है और यही हम करना चाहते हैं, यही हमारा सिद्धांत है। हम हमेशा जो है नफरत की राजनीति खत्म करने का काम करेंगे और हमारा विकास मुद्दा रहेगा। क्या उद्देश्य लेकर के आप आए? जैसे विकास तो सब कोई करते हैं, विकास के दावे भी करते हैं, मगर इस पे उतरता कौन है खरा? और क्या ऐसा कोई उद्देश्य आपके वार्ड से तो रहा ही होगा कि या जनता की कुछ ना कुछ अपेक्षा रही होगी आपसे कि अगर जफर जीत जाए तो जफर जी ये काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, हमने ये बताया आपको, गर्मी के दिन में लोग बिलबिलाते हैं, इस कारण तार की जर्जर लाइट की प्रॉब्लम, लाइट की व्यवस्था, जर्जर तार और खंभा। और 18 घंटा अगर आपको बिजली मिल रही है, आपके पावर हाउस पे आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तार की इतनी खराब व्यवस्था है, इतने पुराने समय से तार जो लगे हैं उसके वजह से तार गिर जाते हैं। लोग लाइट पावर हाउस में रहने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है कि जो तार जर्जर है। हमारा मुद्दा यही है कि जितना हमने अभी तक काम कराया उसके बावजूद अब हमको जिला पंचायत सदस्य लोग बना दिए हैं। मेरे पास पूरी ताकत है। मैं इस ताकत को मैंने अधिकारियों से बता दिया था, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि
2 तारीख को अगर मेरे पक्ष में चुनाव आ गया तो आपकी खैर नहीं है। मैं आपकी नौकरी तो नहीं चाट सकता हूँ, मगर बुंदेलखंड भेजूंगा आपको, आपके साथ कार्रवाई करूंगा। अगर काम मिलजुल कर करेंगे हमसे तो आप बेफिक्र, आप बढ़िया से काम कीजिए, मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा। नहीं तो आप समझ लीजिए कि मेरे क्षेत्र में अगर जो भी कर्मचारी अधिकारी जनता के मनमाफिक काम नहीं करेगा वो मेरे क्षेत्र में नहीं रहेगा। मेरा वार्ड जो है अगर देखा जाए तो मैं इस वार्ड का नहीं था, मैं सिंगल प्रत्याशी हूँ कि जो वार्ड नंबर 32 में मेरा ना घर है और ना मेरा जो है वोट है। उसके बावजूद जनता ने मुझे जितना अच्छा जनादेश दिया, इससे अच्छा और मेरे लिए क्या हो सकता है। अच्छा, आपका घर भी नहीं है वार्ड नंबर 32 में? जी, घर नहीं है मेरा, वोट नहीं है। घर तो आदमी कहीं भी ले सकता है, मगर मेरा वोट नहीं। मेरे खानदान परिवार, मेरे जितने भी ज़्यादातर वोट हमारे हैं वो इसी वार्ड में है 31 में, और मैं जिस वार्ड से लड़ा हूँ उस वार्ड में मेरा खुद पर्सनल वोट नहीं है। मैं वोट देने का अधिकार मुझे नहीं था, मगर जनता ने जो जनादेश मुझे दिया है, अब इससे तो आप साबित कर ही सकते हैं कि जनता ने मुझे लाइक किया कि नहीं किया। आज महामारी का दौर चल रहा है, इलाके में जिस तरीके से सरकार विफल है, सरकार को चाहिए था कि अगले ही साल आपने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन होने के बाद आपको खबर होनी चाहिए थी हमारे देश के जो हमारे CSC हमारे जिला अस्पताल केंद्र है, इसमें कोई व्यवस्था बता दीजिए कि कहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, कहीं आपके पास सिलेंडर की व्यवस्था हो। पहले हम कहते हैं कि जब हमको बीमारी दिख गई तो हमको उसको अलर्ट होना चाहिए था। आज माहौल इस तरीके का है कि आपको कहीं से आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, टांडा भेजना पड़ता है। प्लांट वहाँ लगा है, उस प्लांट से हम मंगवाते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं सिलेंडर की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, सरकार मेरी मदद करे। जो भी पैसा लगेगा उस आपने स्वयं अपने पैसे से मैं खरीद कर आवाम के लिए सिलेंडर रखूंगा अपने घर पर, जिसको जरूरत होगी वो जाके रिफिलिंग कराएगा, और ये व्यवस्था मैं खुद दूंगा। मैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि सिलेंडर की व्यवस्था मैं खुद कराऊंगा। सरकार मेरी मदद करे, जो उसकी धनराशि है हमें उपलब्ध कराए और हमें रसीद के साथ सिलेंडर दिया जाए। हम जनता की मदद करेंगे, जो हम जिस लायक हैं, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी उसको भी करेंगे। जो मेरी हैसियत है मैं उस हैसियत से जनता के बीच में काम करने के लिए तैयार हूँ, और सरकार मेरा सहयोग करे। सरकार आपका सहयोग करे, और कोरोना को लेकर के भी आप चिंतित हैं कि किस तरीके से इस पे किया जाए कार्य और कैसे इस पे सबको मदद की जाए और जनता तक का पहुंचाया जाए। भाई मेरे सामने तो यही बात है कि हमको जो है आज ऑक्सीजन की जरूरत है। आज मेरे पास कितने फोन आ रहे हैं कि भैया जफर भाई आप हमको सिलेंडर मुहैया करा दीजिए। आप समझ लीजिए कि जब से दुश्वारी बाढ़ी है, हमारे भाई जितने भाई हैं, ये सारे भाई हमारे जो है सब टांडा से कहाँ जाके वो खुद अपने साथ उनको व्यवस्था दे रहे हैं, रोजा रहकर भी उनके साथ जो है सिलेंडर की मुहैया करा रहे हैं। अब जितने मेरे भाई हैं वो सब आप समझिए कि बिना किसी दिन नागा हुए उनको टांडा जाना पड़ता है। इलाके में जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें इसमें जो है मदद करे। हम जो काम करना चाहते हैं हमने बता दिया कि सरकार की योजना का लाभ तो मैं जनता को दे ही रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं तो जनता का फायदा हो इसलिए मैं चाहे जिसके पास जाना पड़ेगा मैं झुक जाऊंगा, मगर जनता का काम होना चाहिए। आपने कहा मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, और जिस पार्टी से आप हैं उस पार्टी को कहीं ना कहीं कट्टरपंथी पार्टी भी कहा जाता है। तो देखिए कट्टरपंथी, हमारी बात सुन लीजिए। देखिए कट्टरपंथी अगर व्यक्ति नुमाइंदा अगर गलत है तो पार्टी नहीं गलत, पार्टी नाम होता है पार्टी, मगर उस पार्टी में अगर जफर गलत व्यवस्था देने लगेंगे तो पार्टी कही जाएगी पार्टी खराब है। अगर हम सही हैं तो ये सही होगा कि यार जमाइया वाले बड़े अच्छे हैं, जफर कितना बढ़िया इंसान है कि किस लिए कितने लोगों की मदद करता है। जब हम खुद मदद करेंगे, उस पार्टी के झंडे को सही से जो है दर्शाने का काम करेंगे, तो पार्टी गलत थोड़ी होती है, नुमाइंदा गलत होता है। हम सही रहेंगे तो हमारी पार्टी सही रहेगी। इसी बिल्कुल सही बात है। अगर आप सही है तो आपकी पार्टी सही है, या कहीं कोई भी पार्टी कह लीजिए, इसमें जो भी पार्टी के व्यक्ति रहेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो, उसमें कोई वो नहीं होता है। आज देख लीजिए सरकार भाजपा की है, लोगों का विश्वास नहीं है कि हमको जो है चुनाव लड़े। आप समझ लीजिए आरक्षण की व्यवस्था देखिए किस तरीके से इन लोगों ने सामने आके रखा। अभी रिजल्ट पाते हम लोगों को इतनी इम्तिहान की घड़ियां पेश करनी पड़ी कि रिजल्ट सबसे लास्ट में मुझे दिया गया 795 वोट। मेरा अभी भी 3 बूथ का वोट नहीं मिला। मैंने कहा कि मेरी लीड इतनी ज्यादा है, आप मुझे प्रमाण पत्र दे दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपकी लचर व्यवस्था जो है, आज भाजपा सरकार इतनी ज्यादा जो है
मतलब आप समझ लीजिए कि लोगों की मानसिकता ये हो चुकी है आम जनता की, इनके ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है कि जो 300 वोट से जीता है भाजपा के नेता, उसको चाहते हैं कि हम जीतें। मगर हम कहते हैं कि प्रशासन जो है अपने उस पर जो है लगातार सही से ईमानदारी से काम किया है। थोड़ा सी इन्होंने जो है लापरवाही बरती है। यही देन है कि जो सरकार जो है इसमें फायदा लेना चाहती है। इन कुछ फायदा ये लेना चाहती है, जैसे आप मेरे 3 बूथ का जो है आरओ साहब को लिस्ट नहीं पहुंचाए, मेरी काउंटिंग हुई और आप जब लिस्ट नहीं पहुंचाएंगे आरओ साहब को या आरओ साहब के पास लिस्ट गई तो उसकी आपको जो है वीडियो बनाना चाहिए, उसको जो है स्क्रीनशॉट रखना चाहिए कि हमारा पर्चा गुम हो जाए तो कम से कम हम स्क्रीनशॉट से जो है उसको ले लेना। मगर आप तीन बूथ का वोट कहाँ गया? 795 वोट हमारा कहाँ गया? हमें 5600 वोट मिला था, 5642 वोट हमारे पास रिकॉर्ड रखा है और रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। आप नहीं मानते मेरी बात तो आप समझ लीजिए कि जो आपके पास जो है 3 बूथ है, 3 बूथ तो दर्शाइए, 3 बूथ का वोट मत दर्शाइए। क्या कर पा रहे हैं आप? सरकार के ऊपर से, सरकार की जो भाजपा के जितने नेता हैं इनकी कार्यशैली से जनता के बीच में विश्वास उठ चुका है। एकदम इनके ऊपर विश्वास रह नहीं गया कि ये सरकार चलाने वाले नेता पता नहीं क्या कर सकते। 5 साल में जैसे आपने बताया मैं समाज सेवी भी करता रहा हूँ, 5 साल पहले से मैं अपने कार्य में उतर गया हूँ, तो ये तो हो ही गया। इसके अलावा जनता की क्या अपेक्षा ऐसी रही हो जो कि बहुत ज़्यादा आपके वार्ड में दिक्कतें आती हो और उससे आप वो हुआ हो कि हाँ मुझे जनता के लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लाइट तो है ही है, अक्सर ये होता है, और वार्ड इतना बड़ा है आपका, लगभग 20 गाँव के ऊपर आते होंगे, ग्राम सभाओं के ऊपर और ज़्यादा है, इससे ऊपर ही है। उनकी कहीं ना कहीं से लगाव होगा आपसे। देखिए, क्षेत्र में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक बड़े लोग होते हैं, पैसा कमाने सक्षम लोग होते हैं, एक मीडियम क्लास के लोग होते हैं। मान लीजिए 3 किस्म होते हैं, गरीब मजलूम होते हैं। हमें कुछ लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि इस आदमी को हम वोट देंगे तो ये गरीब और मजलूम की मदद करेगा। मेरे एक वोट से अगर ये जीतेगा तो अगर किसी गरीब मजलूम के लिए अगर ये खड़ा हो जाएगा तो मेरे एक वोट से अगर ये अच्छा काम करेगा, किसी मजलूम का साथ देगा तो उसकी नेकी मुझे भी मिलेगी। लोगों ने मुझे परखा है, वो जानते हैं कि जफर का सपोर्ट करेंगे, जफर किसी मजलूम का, गरीब का काम कर देगा अगर तो इसकी नेकी मुझे भी मिलेगी। तो लोगों ने, मेरे समझ में आता है कि जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास दाल रोटी कमाने की जरिया है, वो लोगों ने मुझे इसलिए वोट दिया कि कम से कम हमारे क्षेत्र में जो गरीब मजलूम हैं, जो सरकार की योजना का लाभ नहीं पाते हैं, हमारा नेता तेज तर्रार है, हो सकता है इस गरीब मजलूम के लोगों की मदद करने में हमारा नेता सक्षम रहेगा। वो हमको आजमाए हैं, इसलिए उन्होंने हमको वोट दिया कि आज हमारा नेता हमारे इस गरीब मजलूम की मदद करेगा और जनता की योजना है उस योजना का लाभ दिलाने में सक्षम होगा। ये उनका विश्वास है, ये मेरा भी अपना नजरिया है। हम बात कर रहे थे रफत जहां पति जफर अहमद, जो कि जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं वार्ड नंबर 32 से। इसी कड़ी में जो जफर भाई को बधाई देने आए, उन लोगों से भी हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, क्या लेकर के बधाई दे रहे हैं और क्या इनका उद्देश्य रहा इनको जिताने में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सईद अहमद है, मैं वार्ड नंबर 32 से आता हूँ। अच्छा, आपका वार्ड 32 ही है? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कैसे जफर भाई को क्या उम्मीदें लेकर के आपने जिताया है? जी, जफर भाई जो है बगैर संवैधानिक पद पर रहते हुए जफर भाई ने लाइट का काम इतना बेहतर किया कि जनता को इतनी सुविधा मिली, इसलिए जफर भाई को वार्ड नंबर 32 की जो भी आवाम है सब ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे कि क्या करेंगे आने वाले 5 साल में? जफर भाई से इतनी उम्मीदें हैं जनता को, बगैर पद पे रहते हुए जफर भाई ने जो काम किया है अब उससे बेहतर ये काम करेंगे, उससे बेहतर ये काम करेंगे। जी। ऐसा तो नहीं कहीं जैसे और होता है अक्सर 5 साल में, अभी 10 दिन पहले जब चुनाव हो रहा था तो पूछा जा रहा था तो कहते हैं कि वो तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वो एक्सीडेंटल प्रत्याशी नहीं है। अच्छा जी, पक्का है? जी, वो एकदम पक्का है। इनके मित्र भी हैं और इनके सहयोगी भी रहे हैं। जफर भाई काफ़ी सोशल हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की काफ़ी अपेक्षाएं हैं, जनता का काफ़ी कार्य करते हैं। अच्छा, और क्या लगता है काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब संवैधानिक पद पे ना रहते हुए भी जनता को भलाई के लिए इन्होंने सदैव तत्पर रहा, तो अब तो संवैधानिक पद पे हैं, बिल्कुल करेंगे। जो कुछ भी पड़ेगा जनता के लिए करेंगे, जनता के सुख दुख में तारीफ रहेंगे। इन्होंने 5 साल पहले से ही ये सोच लिया था कि मुझे जनता की मदद करना है, समाज सेवी हो चुके थे और इन्होंने काफ़ी कार्य किया। अब देखना ये है कि जनता की जो अपेक्षा है, जनता की जो उम्मीदें हैं, उसको लेकर के कहाँ तक खरे उतरते हैं। चुनाव में वादे होते हैं और उसके 5 साल के बाद वादे भूल जाते हैं।
जहां तक इनकी अपेक्षा की जा रही है, जनता की उम्मीद की जा रही है और जनता ने इनको जिला पंचायत सदस्य का सरताज बनाया है। अब जनता के वादों पे और जनता के कामों पे और उनकी आशाओं पे कितना खरे उतरते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान सुल्तान। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और देते से लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।